नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किंग डॉक्टर में। तो बिना किसी देरी चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। बाकी 5000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कराने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें, क्योंकि ये आप लोगों का ही चैनल है, आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से ही चल रहा है। बनाया ही आप लोगों के लिए था जिससे कि आप लोगों की हेल्प हो सके। तो बस आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का शेयर करें, जिससे कि कोई भी स्टूडेंट काउंसलर के ट्रैप में ना फंस सके। आज की वीडियो स्टूडेंट्स के लिए है जो कि यूपी में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए देख रहे हैं। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहना, जिससे कि आपको पूरी डिटेल जानकारी मिल सके। सबसे पहले बात करते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में जो काउंसलर ने एक थीम बना रखा है कि कैसे आपको चॉइस फिलिंग करनी है, उसी को सभी लोग फॉलो करने में डटे हैं। चाहे वो यूट्यूबर्स हों, चाहे वो एजेंट्स हों या ब्रोकर्स हों, जो भी हैं वो एक ही थीम पर डटे हैं कि आपको काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग किस प्रकार से करनी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको इस तरीके से चॉइस फिलिंग नहीं करनी है, क्योंकि आप अगर इस तरीके से चॉइस फिलिंग करने लग जाएंगे तो फिर आपको फिर एक साल ख़राब भी होगा और आपका अमाउंट भी चला जाएगा। तो इसलिए सोच समझ के आप चॉइस फिलिंग करें। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि काउंसलर्स किस तरीके से क्या हैक करते हैं और क्या गलती करवाते हैं काउंसलर्स आपसे, जो आपको नहीं करनी है। सबसे पहले आपको चॉइस फिलिंग को इस बेसिस पे नहीं करना है, जो मैं पहले से ही बताता आ रहा हूँ कि कट ऑफ के बेसिस पे बिल्कुल भी चॉइस फिलिंग ना करें। कि आपका स्कोर अगर 400 है और कट ऑफ किसी कॉलेज की लास्ट ईयर 460 गई थी, तो आप उस कॉलेज को फिल ही ना करें। क्योंकि काफ़ी बार ऐसा हो जाता है कि लास्ट ईयर कट ऑफ जैसे किसी कॉलेज की 460 गई थी, तो वो इस ईयर पॉसिबल हो 400 जाए, 380 जाए, 390 जाए, कितनी भी जा सकती है, वो किसी को भी पता नहीं रहती है। सिर्फ एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ का अंदाज़ा रहता है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली लगभग चेंज होता रहता है हर ईयर। तो इसका कोई भी अंदाज़ा सही नहीं लगा सकता है, ना ही कोई गारंटी दे सकता है कि ये कट ऑफ सही जाएगी। उसके बाद बात करते हैं कि एक तो लोगों ने प्राइवेट कॉलेजेस को गलत तरीके से एनालाइज करना स्टार्ट कर दिया है। प्राइवेट कॉलेजेस अगर आप लेने के लिए देख रहे हैं तो आप इन चीज़ों पर बिल्कुल भी फोकस ना करें कि उस कॉलेज की कितना पासिंग परसेंटेज रहा है, कितना उसका पेशेंट फ्लो रहा है, क्योंकि यूजी में बहुत ही कम मैटर करता है कि कितना वहाँ का पेशेंट फ्लो है। और रही बात पासिंग परसेंटेज की, तो पास आप इजीली हो जाएंगे अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट रहेंगे। और अगर आप नहीं पढ़ेंगे, आवारागिरी करेंगे या बिल्कुल भी फोकस नहीं करेंगे स्टडीज़ पे, तो आप डेफिनेटली फेल होंगे। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट से मैं लास्ट ईयर भी मिला हूँ, उससे पहले भी मिला हूँ। तो जिन स्टूडेंट्स ने थोड़ी बहुत भी स्टडीज़ अपनी मेंटेन रखी, वो आसानी से इजीली पास हुए हैं यूपी में। तो ऐसा कोई भी इशू नहीं है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जो स्टूडेंट्स को लोगों ने डरा रखा है। उसके बाद बात करते हैं कि स्टूडेंट्स को एक बात और भी गलत बताई जाती है कि सभी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एक्स्ट्रा चार्जेस लिए जाते हैं। देखिए, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं तो उन्होंने ये इसी सोच में खोला होगा कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस से अच्छा कमाया जा सके। भले ही गवर्नमेंट की नज़रों में ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, जिसमें कि कोई भी प्रॉफिट ना हो, नो प्रॉफिट नो लॉस के बेसिस पे यहाँ पे प्रोसेस होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो आप भी जानते हैं और मैं भी समझता हूँ। तो इन चीज़ों को आप ध्यान में ना दें। देखिए, किसी भी कॉलेज में अगर एक्स्ट्रा चार्जेस हैं भी, तो वो बहुत ही मिनिमल से रहते हैं, जो कि आप एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ अवेल करेंगे या कोई भी इनडिसिप्लिन एक्टिविटी करेंगे तो वो सिंपली कंट्रोल करने के लिए स्टूडेंट्स को फ़ाइन लगाया जाता है। ऐसा नहीं है। अगर आप सिंपली डिसिप्लिन में रहेंगे, रेगुलर क्लासेस अटेंड करेंगे, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स से मैं ऑलरेडी मिल चुका हूँ जिन पे लास्ट ईयर 0 फाइन था, उससे पहले भी 0 फाइन था और आगे भी 0 फाइन है। तो जब आप गलतियाँ करेंगे तो फ़ाइन तो देखिए लगेगा ही, क्योंकि उसके अलावा कोई भी इतने बड़े स्टूडेंट्स हो जाते हैं, उनसे और किसी तरीके से कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। तो फ़ाइन एक अच्छा ऑप्शन रहता है जिसके चलते स्टूडेंट्स कंट्रोल में रहते हैं। ये मेरा ओपिनियन है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं इसके रिगार्डिंग। और रही बात एक्स्ट्रा चार्जेस की, देखिए एग्ज़ाम फीस सभी कॉलेज में ली जाती है। किसी कॉलेज में जिसमें स्टूडेंट्स को यूट्यूबर्स ने बताया है कि काफ़ी ज़्यादा फ़ाइन लगता है, उसमें आप एग्ज़ाम फ़ीस देखेंगे तो काफ़ी कम है। और जिसमें आपको कम फ़ाइन मिलेगा उसमें एग्ज़ाम फ़ीस में ही वो इतना ले लेते हैं कि आपको फिर फ़ाइन काफ़ी कम लगाते हैं। तो देखिए, आप कहीं से भी चाहे किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेंगे, डेफिनेटली आपका पर ईयर 1 लाख एक्स्ट्रा लेके चलें। भले ही चाहे कम खर्च हो, चाहे 50,000 के अराउंड हो, चाहे 25,000 हो, चाहे 75,000 हो,
लेकिन आप 1 लाख अगर एक्स्ट्रा लेके चलेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जो भी टोटल बजट रहे, जैसे कि किसी कॉलेज का एक ईयर की फ़ीस जाती है अप्रॉक्स 15 लाख या 16 लाख। 16 लाख अगर आप मान लेते हैं तो आप मान लीजिए 17 लाख का बजट लेके चलें, जिससे कि आपको बाद में कोई भी फाइनेंशियल इशू ना हो। और ये भी नहीं है कि 1 लाख उसी फीस के साथ ले लिया जाएगा, वो आपसे कभी भी ले सकते हैं, जब आप इनडिसिप्लिनरी या एक्शन के तहत ले सकते हैं, या एग्ज़ाम फ़ीस में जब ज़रूरत रहेगी तब ले सकते हैं। इसके साथ साथ ज़्यादातर कॉलेजेस में बुक्स का भी रहता है, तो अगर आप बुक्स नहीं लेना चाहते हैं तो आप कॉलेज मैनेजमेंट से कह सकते हैं और आप बुक्स ना लें, वो भी आपका अमाउंट बच जाएगा। इसके साथ साथ कुछ कॉलेजेस में ड्रेस का भी इशू रहता है, तो आप ड्रेस कॉलेज प्रोवाइड करता है तो उसका भी चार्जेस ले लेता है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों पे देखिए आप फोकस ना करें, क्योंकि अगर आप इन चीज़ों पे ही फोकस करेंगे तो आप प्राइवेट के लिए आ क्यों रहे हैं। ये मैंने हर वीडियो में कहा और इस बार दोबारा से फिर कहूँगा कि अगर आप प्राइवेट के लिए आ रहे हैं अब तो फिर भी काफ़ी कंट्रोल है, लेकिन पहले जब एडमिशन्स होते थे तो ऑलरेडी स्टूडेंट से 50 लाख 30 लाख 1 करोड़ जितना भी तय हो जाता था, ऐसे ही एडमिशन हो जाते थे। लेकिन अब काफ़ी कंट्रोल में लगभग कॉलेजेस चल रहे हैं और उम्मीद है आगे भी ऐसे ही रहेंगे, क्योंकि लगभग सभी चीज़ों की ऑलरेडी फ़ीस तय है और जिनकी नहीं है आगे आने वाले समय में लगभग उनकी भी फ़ीस तय हो जाएगी। तो आपको इसकी भी कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी चॉइस फिलिंग को लोगों ने डर सा बना दिया है, जैसे कि क्या कितनी बड़ी चीज़ हो। इतनी बड़ी चीज़ नहीं है जितना कि काउंसलर्स आपका ब्रेन वॉश करते हैं। यूट्यूबर्स जो हैं जो अपनी पीडीएफ बेचने में लगे हुए हैं वो आपका ब्रेन वॉश कर रहे हैं। वो ब्रेन वॉश इसीलिए करते हैं कि आपको वो डायरेक्टली अपनी पीडीएफ बेच सकें, इंटरनल चार्जेस के नाम पे या किसी भी चार्जेस के नाम पे। जब आप देखिए कॉलेज में जाएंगे तो आप खुद ही देखेंगे वहाँ पे कितना कैसा माहौल है, और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी वहाँ पे। जिस भी कॉलेज में आप जाएं, चाहे कोई भी कॉलेज हो यूपी का, आपको किसी भी कॉलेज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको सिंपली आप जिस भी कॉलेज में जाएंगे, हर कॉलेज में हर स्टूडेंट अपने कॉलेज की बुराई करता मिलेगा। चाहे कोई टॉप कॉलेज में पढ़ रहा हो, चाहे वो बिल्कुल बिलो एवरेज कॉलेज में पढ़ रहा हो, सब कॉलेजेस के स्टूडेंट्स अपने कॉलेज की बुराई करते हैं, ये आप भी जानते हैं। और ये जो यूट्यूबर्स हैं जो इस तरीके से आपको पीडीएफ बेच रहे हैं, उनका धंधा ही इसी से चल रहा है। तो इन चीज़ों पे आप ध्यान ना दें। जो मैं बातें बता चुका हूँ और जो आगे बताने वाला हूँ, आप सिंपली इन चीज़ों पे फोकस करेंगे तो आप आसानी से चॉइस फिलिंग कर पाएंगे और कम मार्क्स में एक बेटर कॉलेज आपको अलॉट हो सकेगा। लास्ट 3 ईयर से ऑलरेडी मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स की इसी तरीके से हेल्प की है और फ्री ऑफ कॉस्ट उनको काउंसलिंग प्रोवाइड कराई है। आपका कोई भी यूट्यूबर अगर इस तरीके से प्रोवाइड कर रहा है तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। अगर कोई भी अमाउंट ले रहा है वो कोई भी पीडीएफ या कुछ भी काउंसलिंग के लिए, तो ऐसे स्टूडेंट्स ऐसे यूट्यूबर्स से सावधान रहें और ऐसे काउंसलर से भी सावधान रहें, क्योंकि ये फिर आपसे अमाउंट ले लेंगे और उस इन्फॉर्मेशन का कोई भी फ़ायदा नहीं है जो मैंने आपको बताई है। आप इन पे ध्यान दें, उन चीज़ों पे बिल्कुल भी ध्यान ना दें और फ्री ऑफ कॉस्ट अपना एडमिशन एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में कराएं। अब आइए बात करते हैं चॉइस फिलिंग आपको किस बेसिस पे करनी है। चॉइस फिलिंग देखिए आप 2-3 बेसिस अपने रख सकते हैं। एक तो आप कट ऑफ लास्ट ईयर की देख के अगर करना चाहें तो आप उसके अकॉर्डिंग रख सकते हैं, और अगर दूसरी चीज़ है कि अगर आप घर से अपने डिस्टेंस के बेसिस पे रखना चाहें तो आप उस बेसिस पे रख सकते हैं। आसानी से आप वैसे कोशिश यही करें कि जो आपके घर के पास कॉलेज हों आप पहले उन्हीं कॉलेजेस को चूज़ करें, क्योंकि दूर जाने से कोई भी मतलब नहीं है। आप चाहे कहीं से भी प्राइवेट से अपना एमबीबीएस कंप्लीट करेंगे, कोई भी ऐसा इशू नहीं है। ज़्यादातर कॉलेजेस जो हैं वो अटल बिहारी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हो गए हैं, और जो कुछ नहीं है वो अपनी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हैं। और अटल बिहारी में सिंपली कोई भी इशू नहीं है, आप आसानी से पास कर सकेंगे चाहे आप किसी भी मेडिकल कॉलेज में हो। आपको सिंपली थोड़ी सी सेल्फ स्टडी करनी रहेगी और बहुत ही मिनिमल, आप अगर पर डे 1 आवर भी पढ़ेंगे तो आप आसानी से अपना एमबीबीएस क्लियर कर लेंगे बिना किसी इशू के। काफ़ी स्टूडेंट से मैं मिल चुका हूँ जो कि आसानी से थोड़ा थोड़ा पढ़ते हुए अपना एमबीबीएस फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर सभी आसानी से और इजीली पास कर चुके हैं। उसके बाद बात की जाए कि आप पेशेंट फ़्लो को देख के अगर एडमिशन लेना चाहें तो आप उसको भी देख के ले सकते हैं। फ़िलहाल यूजी लाइफ में इतना पेशेंट लोड का कोई भी इफ़ेक्ट नहीं रहता है। इनिशियल ईयर्स में ख़ास तौर से बिल्कुल भी इफ़ेक्ट नहीं रहता है, क्योंकि इंटरेक्शन ही आपका पेशेंट से काफ़ी कम रहेगा।
आपका मेन इंटरेक्शन वहाँ के प्रोफेसर्स और जो आपके ट्यूटर्स रहेंगे उनसे रहेगा। बाकी और स्टूडेंट्स का पेशेंट से इनिशियल ईयर्स में काफ़ी कम इंटरेक्शन रहता है। उसके बाद आपको इस बेसिस पे अगर चॉइस फिलिंग करनी है तो आप इस बेसिस पे कर सकते हैं, और पासिंग परसेंट के बेसिस पे करनी है तो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, पासिंग परसेंटेज का कोई भी इशू नहीं है। आप अगर पढ़ेंगे तो आप इजीली पास हो जाएंगे, और नहीं पढ़ेंगे तो आपकी फिर सप्ली आनी है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप किसी भी कॉलेज में जाएं, चाहे टॉप कॉलेज में जाएं, चाहे बॉटम कॉलेज में जाएं, आपको पढ़ना खुद ही पड़ेगा। उसके बाद बात करी जाए कि आपको और किस बेसिस पे आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, और आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं एक्स्ट्रा चार्जेस के बेसिस पे। तो फ़िलहाल एक्स्ट्रा चार्जेस के बेसिस पर भी कोई भी इशू नहीं है, आप जिस कॉलेज के लिए जाना चाहें उस कॉलेज के लिए जा सकते हैं। अगर आप कोई भी इनडिसिप्लिन एक्टिविटी करेंगे तभी आप पे देखिए फ़ाइन लगता है। ज़्यादातर कॉलेजेस में जो भी वो रूल्स बताते हैं अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो कोई भी आप पे फ़ाइन नहीं रहेगा। और ज़्यादातर कॉलेजेस में मैं ऑलरेडी विजिट कर चुका हूँ जहाँ पे स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी बताया है ऐसा इशू नहीं है कि आप अगर डिसिप्लिन में रहेंगे तो आप पे फ़ाइन लगेगा, चाहे वो किसी भी कॉलेज की बात हो। उसके बाद बात की जाए एक्स्ट्रा चार्जेस की, तो एक्स्ट्रा चार्जेस का भी मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। अब मैं एक बार में सारी बातें अपनी समराइज़ कर देता हूँ। देखिए चॉइस फिलिंग का कोई भी ऐसा इशू नहीं है, आप चाहें तो कोई भी कॉलेज ले सकते हैं, कहीं भी ले सकते हैं, लेकिन आप कोशिश यही करें कि आप अपने घर के नज़दीक लें, जिससे कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो कभी भी तो आप इजीली पेरेंट्स को कांटेक्ट कर सकें, या पेरेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो आपको इजीली कांटेक्ट कर सकें। क्योंकि दूर जाने से कोई भी मतलब नहीं है, वो आपको जब आप एडमिशन ले लेंगे उसके बाद समझ में आएगा कि आपको दूर जाना है या पास रहना है, कोई भी इफ़ेक्ट इसका नहीं रहता है आपकी लाइफ पर। आप अगर पास लेंगे तो आपका आसान ये रहेगा कि आप इजीली स्ट्रेस फ्री रहेंगे, और कोई भी आप पे मेंटल स्ट्रेस नहीं रहेगा, और आप इजीली स्टडी कर सकेंगे। दूर में ये रहता है आने जाने में टाइम ख़राब हो जाता है, इसके साथ साथ आपकी फिर स्टडीज़ भी सफ़र करती हैं, तो जिसके चलते फिर आप जब दूर एडमिशन ले लेंगे तब आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी, और अगर आप पास लेंगे तो वो आपको वो भी समझ में आएगा कि क्या फ़ायदा है, क्या इसका नुकसान है। तो चॉइस फिलिंग में मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं, आप इन बातों का ध्यान रखें। और चॉइस फिलिंग में कोई भी लिमिट नहीं है यूपी में, तो आप आसानी से सभी कॉलेजेस को फिल करें। और प्रेफरेंस लिस्ट की वीडियो ऑलरेडी मैं चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ, और जब चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी तो क्या रूल्स हैं उसकी डिटेल वीडियो मैं दोबारा से ले आऊँगा। तब तक आप इन बातों का ध्यान रखें और फोकस करें इन्हीं चीज़ों पे। किसी भी काउंसलर के बहकावे में ना आए, क्योंकि 5.5 साल आपको ही उस कॉलेज में गुजारने हैं, ना कि किसी काउंसलर को, और ना ही किसी यूट्यूबर को जो आपको इस तरीके से PDF प्रोवाइड कर रहे हैं, ना ही उनको उस कॉलेज में 5.5 साल गुजारने हैं। अल्टीमेटली गुजारने आपको ही हैं। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए आप चॉइस फिलिंग करें, और आप काउंसलर्स को हायर ना करें। मैं बार बार यही कह रहा हूँ, आगे भी यही कहूँगा, क्योंकि काउंसलर्स को हायर करने पर ही लोगों में ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं चॉइस फिलिंग में या किसी भी प्रोसेस में। क्योंकि जब आप सिंपली जो मैं बताता हूँ उनको आप फॉलो करेंगे तो आपको कोई भी इशू नहीं आएगा। और काउंसलर्स आपका ब्रेन वॉश करते हैं और गलत सलत चीज़ें आपको बताते रहते हैं, और ना ही वो कॉलेजेस को विजिट करते हैं, सिर्फ बैठे बैठे आपको जानकारी देते रहते हैं। तो इनकी बातों पे बिल्कुल भी फोकस ना करें, आप अपना अमाउंट भी दे देंगे और फिर एडमिशन भी नहीं हो पाएगा। क्योंकि लास्ट ईयर भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को फिर बाद में एडमिशन मिल नहीं पाया, क्योंकि फर्स्ट राउंड में काउंसलर्स ने गलत चॉइस फिलिंग करा दी, उसके बाद कट ऑफ हाई आ रही थी और उनका मार्क्स कम थे। फर्स्ट राउंड में मिल सकता था तो उनको फिर गलत चॉइस फिलिंग के चलते मिल नहीं पाया। अब आप कोशिश यही करें कि चॉइस फिलिंग के रिलेटेड कोई भी वीडियोस ना देखें, क्योंकि आप जितनी ज़्यादा वीडियोस देखेंगे उतना ही ज़्यादा आपका दिमाग ख़राब कर रहे होंगे यूट्यूबर या जो भी जिन्हें भी आप फॉलो करते हैं। वो आपको ऐसे ही कुछ ना कुछ हर डे पर डे कुछ ना कुछ बताते रहेंगे और कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देते ही रहेंगे। अब आप सिंपली जब चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाए उसके बाद मैं डिटेल वीडियो अपलोड कर दूंगा, उसको आप फॉलो करें और आप आसानी से कम मार्क्स में एक बेस्ट कॉलेज अलॉट करा पाएंगे, अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे और इस चैनल को सिंपली फॉलो करेंगे। देखिए जिस चीज़ से आप गुजर रहे हैं उससे मैं ऑलरेडी गुजर चुका हूँ, तो मैं नहीं चाहता हूँ आप किसी भी ट्रैप में फंसें। ये चैनल मैंने बनाया ही इसीलिए था कि कोई भी जो जिस तरीके से मैं फंसा था काउंसलर्स के ट्रैप में, उस तरीके से कोई भी ना फंसे। क्योंकि यूट्यूब पर कोई भी चैनल इस तरीके का नहीं था जो फ्री ऑफ कॉस्ट सभी को, जितने भी स्टूडेंट्स यूपी नीट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते थे उनको सारी जानकारी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर सके। क्योंकि ज़्यादातर प्रोवाइड अगर कर भी रहे हैं तो वो आधी अधूरी जानकारी प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद कह देते हैं कि काउंसलिंग में
अगर आपको और ज़्यादा डिटेल चाहिए तो उनको पे करें, उसके बाद आपको जानकारी देंगे, या व्हाट्सअप करें या ये करें वो करें, सब यही सब कराते रहते हैं और आपका टाइम ख़राब कराते रहते हैं, अमाउंट भी ले जाते हैं। या तो PDF प्रोवाइड करते रहेंगे या कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करते रहेंगे और अमाउंट आपसे लेते रहेंगे। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखें। बाकी इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट हो तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और कमेंट में ये बता सकते हैं कि आगे आपको किस वीडियो चाहिए, मैं कोशिश करूँगा उस पर वीडियो बनाने की। और भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।